दोस्तों, आपने बाबा बागेश्वर के चमत्कारों और दावों के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पुलिस ने उनके कई राजों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, वही बाबा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब पुलिस की जांच में मिल सकते हैं। आखिर बाबा बागेश्वर के पीछे छिपी सच्चाई क्या है? क्या ये सब सच में डिवाइन पावर्स का कमाल है या फिर कुछ और? चलिए जानते हैं पुलिस ने क्या अनकवर किया है बाबा के राजों के पीछे। वैसे तो बाबा की पॉपुलैरिटी इतनी है कि उन्हें हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता तो उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर कौन है बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर का असली नाम धीरेंद्र शास्त्री है, जो बागेश्वर धाम के प्रमुख संत माने जाते हैं। उनकी मान्यता है कि वे डिवाइन पावर्स यानी कि दैवीय शक्तियों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बाबा के पास हर तरह के लोग अपनी अलग अलग परेशानियों के साथ आते हैं। कोई अपने लव लाइफ में परेशान है तो किसी को हेल्थ इश्यूज से जूझना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। लोगों का मानना है कि बाबा के पास हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चाहे आपकी जिंदगी में कैसी भी परेशानी हो। बाबा की ब्लेसिंग से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। उनके भक्तों का बिलीफ है कि बाबा की एक छोटी सी सलाह या आशीर्वाद से आपकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो या प्रोफेशनल। दोस्तों, बाबा बागेश्वर के बारे में लोगों की राय बटी हुई है। कई लोग उनके चमत्कारों पर ब्लाइंड फेथ रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं। उनके क्लेम्स की सच्चाई को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, खासकर जब वे लोगों की परेशानियां बिना कुछ पूछे ही बता देते हैं और तुरंत सॉल्यूशन भी दे देते हैं। लेकिन क्या ये सच में कोई डिवाइन पावर है या फिर कुछ और है? हाल ही में पुलिस ने बाबा बागेश्वर के कुछ मामलों की जांच शुरू की है, जिससे कई सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें बाबा के कुछ फॉलोअर्स की कंप्लेंट्स मिली थी, जिनका कहना था कि उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई बल्कि वो और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा बाबा के आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्राइवेट डीलिंग्स के लिए उन्हें यूज करते हैं। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन यही पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या बाबा की पावर्स सच में डिवाइन है या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा है। जब पुलिस ने बाबा के धाम और उनके आसपास के लोगों से बातचीत शुरू की तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो हैरान करने वाली थी। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा के पास जो भी लोग आते हैं उनकी डिटेल्स पहले से ही उनके पास होती हैं। उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम है जो हर विजिटर के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेती है और फिर बाबा उसे एक चमत्कारी अंदाज में पेश करते हैं। यही वजह है कि लोग सोचते हैं कि बाबा को सब कुछ पहले से ही पता होता है। जैसे ही ये बातें सामने आई, सोशल मीडिया पर एक नया विवाद शुरू हो गया। बाबा के सपोर्टर्स और उनके क्रिटिक्स के बीच खूब बहस होने लगी। कुछ लोग बाबा के सपोर्ट में खड़े हैं और कह रहे हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बाबा को बदनाम करने की साजिश है। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि पुलिस सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस की जांच जारी है, लेकिन बाबा के भक्तों का विश्वास उनसे नहीं डगमगाया। उनका कहना है कि बाबा बागेश्वर के पास डिवाइन पावर्स यानी कि दैवीय शक्तियां हैं और पुलिस की जांच उनके चमत्कारों को प्रूव नहीं कर सकती। भक्तों का मानना है कि बाबा के पास भगवान का आशीर्वाद है और जो लोग उन पर शक कर रहे हैं वे सच को नहीं देख पा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर भक्तों का बाबा पर इतना अटूट विश्वास आखिर कैसे है? तो ये जानने के लिए हमें बाबा के किए हुए चमत्कारों और पूरे प्रोसेस को समझना होगा कि आखिर उस धाम में ऐसा क्या होता है। बाबा ऐसा क्या करते हैं कि लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि बाबा ढोंग कर रहे हैं, बाबा पाखंड कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों तो बहुत तेज हो रही है, पर यह जगह तो पहले से ही बनी हुई थी। यह बालाजी महाराज का एक पुराना और चमत्कारी मंदिर है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री से पहले भी यहाँ कई जाने माने संत लोग दिव्य दरबार लगाते रहे हैं, लेकिन पहले इसका नाम और फेम इतना नहीं था जितना अब हो गया है। माना जाता है कि यह भारत की वो खास जगह है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिलाकर रख दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। जब हम बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से ही मुमकिन होता है। वो खुद कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर उनके भक्तों की माने तो ये सब कुछ धीरेंद्र शास्त्री के कड़ी मेहनत का नतीजा है। उनके भक्तों का कहना है कि 12 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे अपना घर भी ठीक से नहीं पहचान पाते, वो दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। इस निरंतर जाप ने उनकी बुद्धि को इतना प्रबल बना दिया कि आज
वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें लोगों की बातें समझने में एक पल का भी वक्त नहीं लगता। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी के पास अपना बचपन बिताया और वहीं पर धार्मिक कामों में जुट गए। ऐसे ही दादाजी की ब्लेसिंग से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि मिली। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि गरीबी में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की ताकत रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के बड़े भक्त हैं और 12 साल की छोटी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी हनुमान जी की सेवा करनी शुरू कर दी थी। इनका सारा ध्यान बस भगवान की सेवा में रहता था। सालों की तपस्या के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को ऐसी शक्तियां यानी कि ऐसी पावर्स मिली कि आज ये बिना किसी को जाने उनकी परेशानियों को समझ लेते हैं। बाबा ये भी जान जाते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा हर एक शब्द 100% सच होता है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। बालाजी के इस धाम में हर मंगलवार भक्तों की भीड़ लग जाती है और लोग अपने मुद्दों के लिए बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने का भी एक प्रोसेस है जो बेहद ही इजी है। यहाँ आपको बस एक पर्ची पर अपनी प्रॉब्लम लिखनी होती है, फिर उसे लाल कपड़े में एक नारियल के साथ बांधकर परिसर में रखना होता है। यहाँ आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है यानी कि नॉर्मल है तो लाल कपड़े में नारियल बांधें, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो ये माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई हो यानी आपको सपने में बंदर ना दिखे तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2 से 3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। दोस्तों, बागेश्वर धाम की पहचान यहाँ के धीरेन्द्र शास्त्री के कारण ही है। अब तक बाबा बागेश्वर के अनेक भक्त आए हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान किया है, मगर इस बार बाबा के सामने जांच पड़ताल हो रही है। उम्मीद करते हैं कि सच्चाई जल्द सबके सामने आएगी और यदि आप भी किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बाबा बागेश्वर की बातों पर विश्वास है तो उन्हें अपनी समस्या, प्रॉब्लम बताएं और देखें क्या आपके जीवन में कोई चमत्कार होता है। आप खुद महसूस करेंगे कि विश्वास और सच्ची श्रद्धा से बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। बाकी आपका क्या कहना है बाबा बागेश्वर के इन चमत्कारों के बारे में? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा और अगर आप भी बाबा के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।